जय हिंद साथियों। आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर होगा। आज का जो लेक्चर होगा वो मैथमेटिक्स कंपटीशन का नहीं है, ठीक है। आज का जो लेक्चर होगा इंग्लिश ग्रामर होगा। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का आर्टिकल टॉपिक देखेंगे कि एक्चुअल में आर्टिकल का यूज़ हम कहाँ करते हैं। और बच्चों ये जो आर्टिकल होता है ना, ये ना सिर्फ केवल कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए नहीं है। इनफैक्ट ये 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8, 9, 10, 11, 12 और फर्दर उसके आगे क्लास के लिए भी है, ठीक है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिकल। तो आज का जो लेक्चर होगा, जो चैप्टर होगा हमारा, वो आर्टिकल पे होगा। तो आइए हम आर्टिकल को देखते हैं। ये आर्टिकल का पार्ट 1 है जिसमें हम कवर करेंगे ए और एन का यूज़ देखेंगे, ठीक है। फिर इसका अगला जो पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम यूज़ देखेंगे द का, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले आर्टिकल के हम कुछ मेन टॉपिक देख लेते हैं कि हमें आर्टिकल पढ़ने के लिए उसमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी और हमें उनके बारे में क्या क्या नॉलेज है, ठीक है। जिसको मालूम है अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें जिनका यूज़ अगर आपको मालूम है, जिसको आप मालूम है कि आप जानते हो इसको ये कहते हैं, तो आपको आर्टिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब कि ए एन को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आर्टिकल पढ़ने के लिए, आर्टिकल पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स किसे कहते हैं। तो बच्चों आप सभी जितने भी हैं, आपने, हमने और किसी ने भी, जिसने भी पढ़ी, जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की, उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट करने के साथ ही उन्होंने अल्फ़ाबेट की शुरुआत की, ठीक है। अल्फ़ाबेट का मतलब होता है ABCD, A to Z। हमने जो भी बचपन में पढ़ा A to Z ABCD, ठीक है, उसी को कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। आपने पढ़ा ABCDEFGHIJKLMNOP, जो भी पढ़ा आपने, ठीक है, वो सारे लेटर जो आप बोल रहे हो मुँह से, ये सारे लेटर आपको कहलाते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। और अल्फ़ाबेट ही मतलब कि A से लेकर Z तक के जो टोटल नंबर होते हैं, टोटल होते हैं 26। कितने होते हैं अल्फ़ाबेट? टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और ये जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स अल्फ़ाबेट्स को कितने भाग में डिवाइड किया गया बेटा? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अल्फ़ाबेट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो अल्फ़ाबेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अल्फ़ाबेट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला अल्फ़ाबेट का जो पहला पार्ट उसको बोलते हैं वॉवेल। क्या बोलते हैं? वॉवेल, ठीक है। और सेकेंड बोलते हैं कॉन्सोनेंट। सेकेंड पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में इन 26 अल्फ़ाबेट को डिवाइड कर दिया गया है। इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल की टोटल नंबर होते हैं 5। इंग्लिश में टोटल वॉवेल कितने होते हैं? 5, ठीक है। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बच्चों? 26 अल्फ़ाबेट। अब इन 26 अल्फ़ाबेट्स में अगर मैं 5 वॉवेल को माइनस कर दूंगा, 5 वॉवेल है ना, ये 26 के 26 पूरे, इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट टोटल पूरे हैं, इसमें वॉवेल भी है कॉन्सोनेंट भी है। अगर मैं इन टोटल 26 में से 5 वॉवेल को हटा दूंगा तो बाकी के जो बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट टोटल कितने होते हैं? 21। तो कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 A to Z में। वॉवेल कितने होते हैं? 5। वॉवेल कितने होंगे? 5 वॉवेल होंगे और 21 कॉन्सोनेंट होंगे। और ये जो 5 वॉवेल होंगे कौन कौन से होंगे? अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये 5 वॉवेल कौन कौन से होंगे? आपके होंगे AEIOU। ये आपके 5 वॉवेल हैं, ठीक है। ये आपके 5 वॉवेल हैं। और इनके अलावा जो भी बचेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट। क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं? EXEPCT, एक्सेप्ट, AEIOU, ठीक है। मतलब कि AEIOU के अलावा, AEIOU को छोड़कर, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो लिख सकता हूँ AEIOU को छोड़कर बाकी के सारे लेटर, क्या कहलाएंगे? आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। बताइए समझ कि नहीं? आई बात समझ में? आपके वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 होते हैं। AEIOU वॉवेल है और AEIOU को छोड़कर बाकी के जो भी बच्चे आपके सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट। जैसे कि BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ।
ये क्या कहलाएंगे आपके कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है, टोटल 21 होती है। आई बात समझ में, वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जिनको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम तो प्लीज़ इनको याद कर लीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश में वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं पता तो आपसे आर्टिकल नहीं आने वाला, ठीक है। तो आपको अगर आर्टिकल पढ़ना है तो सबसे पहले आप वॉवेल जानो, वॉवेल किससे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किससे कहते हैं, जानने के नहीं सबसे पहली बात रट लो। वॉवेल इंग्लिश में केवल सिर्फ और सिर्फ वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल होते हैं, बाकी सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जिनको नहीं मालूम वो रट लो, और जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है, बढ़िया, ठीक है। ये तो हो गई इंग्लिश की बात। अब इंग्लिश के साथ साथ हम थोड़ा हिंदी में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हिंदी में भी आ जाइए। तो इंग्लिश में इतनी जरूरत पड़ेगी आपके आर्टिकल में, जो भी डिटेल पड़ेगी या फिर डिटेल पढ़ाएंगे हम बाद में करेंगे ग्रामर की, ठीक है। तो अभी तो आर्टिकल के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। अब आते हैं हिंदी की तरफ। इंग्लिश की बात हो गई, अब देखते हैं हिंदी में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं हिंदी की, ठीक है। क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आपको आर्टिकल में राजा बना देगा। कहते हैं कि आर्टिकल का किंग, आर्टिकल के आप राजा बन जाओगे, है ना। हिंदी में आ जाए, अगर हिंदी में हम आते हैं, हिंदी में भी आपके स्वर और व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब बाकी जो अनुस्वर विसर्ग उनसे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो क्या होते हैं, जब हिंदी की कभी क्लास चलेगी तब देखेंगे कि अनुस्वर क्या होते हैं, विसर्ग क्या होते हैं, और भी जो पाठ होते होंगे। अभी हम केवल सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे स्वर और व्यंजन में, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर देखें हम, हिंदी में भी उसको बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलेंगे, वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। और ये जो वर्णमाला होती है इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 भाग में, एक ले लें स्वर ले लें और एक व्यंजन ले लें। एक पार्ट को मैंने बोला स्वर और एक पार्ट को मैंने बोला व्यंजन। केवल सिर्फ और सिर्फ अभी हम स्वर और व्यंजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमको आर्टिकल पढ़ना है, ना कि हिंदी की व्याकरण पढ़नी है, ठीक है। ये आपके आर्टिकल के लिए काम है। तो एक आता है आपका स्वर और एक आएगा आपका व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन आई बात समझ में। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो स्वर, हिंदी में स्वर कुल कितने होते हैं, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, और व्यंजनों की संख्या होती है हिंदी में 33। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्वर। और मैं बता दूंगा कि स्वर के अलावा जो बचेंगे आपके क्या कहलाते हैं, व्यंजन, ठीक है। कैसे बचेंगे मैं बताऊंगा। तो स्वर, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11। ये 11 स्वर कौन कौन से, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके 11 क्या हो गए, हिंदी के स्वर। ये हिंदी के स्वर होते हैं 11। और बाकी व्यंजन जो का से लेके आप 11 तक पढ़ते हो, काका गागा जो भी पढ़ते हो, ठीक है, वो क्या हो गई आपके व्यंजन हो गए, काका गागा, ठीक है। का से यहाँ के बीच में जितने भी वर्ड आते हैं, आई थिंक उसमें कुछ छूट जाते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन बहुत सारे जाते हैं। तो आप का से 11 तक मैं लिख दिया सिंपल, जो काका गागा आएगा वो क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। और स्वर, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर आ से लेकर आहा तक को स्वर बोलते हैं, का से लेकर ज्ञा तक को व्यंजन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आ से आहा तक का स्वर नहीं होता है बच्चों, याद एक बात तो याद रखिएगा, आ से लेकर आहा तक का स्वर नहीं होता है। स्वर कहाँ तक होता है, आ से लेकर अ तक होता है। बचा 2 अंश से अंगूर और आहा माने कुछ नहीं, तो अंश अंगूर को बोलते हैं अनुस्वर, क्या बोलेंगे, अनुस्वर, और आहा को बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो इनको हम स्वर में काउंट नहीं करेंगे, इनको हम स्वर में काउंट नहीं करेंगे। स्वर केवल होते हैं हिंदी में 11, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो आप इतना तो पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। कौन सा, आ से लेकर अ तक, उसमें ऋ ऋषि भी इंक्लूड रहता है। आ से लेकर अ तक स्वर कहलाते हैं, उसमें ऋ ऋषि भी इंक्लूड रहता है। और उसके व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। का से लेकर ज्ञा तक के बीच में जो भी संख्या आती होंगी, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएगी, व्यंजन। इसमें भी और मिक्स भी होते हैं, 36 होता है आई थिंक टोटल, है ना। तो 2-3 जो मिक्स हैं वो तो आपको कुछ और कहलाएंगे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसका आप कॉपी करिए। अब हम आते हैं अपने प्यारे से टॉपिक आर्टिकल की तरफ। किसकी तरफ आते हैं, आर्टिकल की तरफ। आप इसको नोट करिए।
हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ। अब देखते हैं हम आर्टिकल किसे कहते हैं, है ना। आर्टिकल आर्टिकल को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में। आर्टिकल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट्स में। अभी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ बच्चों, लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप ए और एन का यूज आंख मूंद के पहचान जाओगे। पर शर्त क्या है, आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट आना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश का। अगर आप हिंदी इंग्लिश के वॉवेल्स नहीं पहचान पाओगे तो नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप पहले डेफिनेशन देखो, डिटेल से देखो, उसके बाद हम आर्टिकल की ट्रिक की तरफ आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, ठीक है। भागिएगा नहीं बीच में या फिर स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर शायद ये भी नहीं आएगा समझ में। अगर ये नहीं आएगा समझ में तो ट्रिक नहीं आने वाली समझ में, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल की बात करें अगर, तो आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, आर्टिकल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेफिनाइट आर्टिकल, पहले बोलो इनडेफिनाइट आर्टिकल, और एक होता है डेफिनाइट आर्टिकल। थोड़ा बड़ा लिख दूं, आर्टिकल कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं बेटा। एक इनडेफिनाइट आर्टिकल, डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल की बात करें तो इसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं। अगर इनडेफिनाइट आर्टिकल की बात करें तो इसके अंदर 2 आर्टिकल आते हैं। कौन कौन से, ए और एन। कौन कौन से आते हैं, ए और एन। डेफिनाइट आर्टिकल की बात करें तो डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल आता है, वो भी द, ठीक है। डेफिनाइट आर्टिकल के अंदर आता है सिर्फ और सिर्फ द। इनडेफिनाइट आर्टिकल में 2 होते हैं, ए और एन। आज का जो लेक्चर होगा पार्ट 1 में, पार्ट 1 में केवल और सिर्फ देखेंगे ए और एन का यूज। जब इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे द का यूज, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी वैसे भी हो जाएगी, आई थिंक ए और एन में ही लगभग आधे घंटे तक की जाएगी वीडियो, आधे घंटे से ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने इनडेफिनाइट आर्टिकल की तरफ, देखते हैं आर्टिकल का यूज देखते हैं। ये जो मैं इरेज कर दिया तो आप छोटी छोटी बातें लिखते रहिएगा, बोर्ड मेरे पास कम है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे इरेज करना पड़ जाता है बार बार। तो आप छोटी छोटी चीज़ें नोट करते जाइएगा मेरे साथ में। आते हैं, पहला आर्टिकल क्या था आपका, इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल पहला आर्टिकल क्या था आपका, एन। पहला मैं पढ़ता हूँ एन, ठीक है। तो पहला मैं देखूंगा यूज ऑफ एन। क्या देखूंगा, यूज ऑफ एन। यूज ऑफ एन में बेटा अगर आप ध्यान से देखो, यूज ऑफ एन का पहला रूल है ये, ठीक है। पहला रूल है ये, रूल नंबर यहाँ पे डाल दिया मैं 1, है ना। 1 मतलब पहला रूल, ठीक है। एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इसी को मैं एडिट भी कर सकता हूँ बार बार, ठीक है। एक ही डेफिनेशन को मैं बार बार एडिट कर दूंगा, आप लोग डेफिनेशन बनाते रहिएगा। कैसे, यूज ऑफ एन में देखिए, अगर किसी संख्या का, क्या कहते हैं, किसी वर्ड का, किसी संख्या का, संख्या मतलब वर्ड इंग्लिश का, ठीक है, ना कि 5, 55 ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी संख्या का पहला वर्ड, पहला लेटर बोले तो अक्षर, अगर किसी संख्या का पहला अक्षर, अगर किसी संख्या का पहला लेटर किसी वॉवेल से शुरू हो, ठीक है, वॉवेल मतलब स्वर। अगर किसी संख्या का पहला लेटर किसी वॉवेल से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी वॉवेल से हो, 2 सेकेंड, उसका हिंदी उच्चारण भी किसी वॉवेल से हो, ठीक है। वीडियो देखा था, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं, और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी वॉवेल से हो, तो वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा डेफिनेशन, अगर किसी संख्या का पहला लेटर किसी वॉवेल से शुरू हो रहा हो, किसी वॉवेल से मतलब कि अगर इंग्लिश में देखें
तो इंग्लिश में किसी कोई भी नंबर लिखा, किसी कोई भी स्पेलिंग, अगर किसी स्पेलिंग लिख सकते हो आप, अगर किसी स्पेलिंग का पहला वर्ड, ठीक है, जो आपको इजी लगे आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ये पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी यही कॉपी करना, नहीं, जो आपको समझ में आए वही लिखो। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं तो अपने से खुद बना कर लिखा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला v, अगर किसी संख्या का पहला लेटर किसी वॉवेल से शुरू हो, किसी वॉवेल से शुरू हो, पहला लेटर जो हो इंग्लिश के लिए है ना, अच्छा ठीक है, किसी वॉवेल से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी वॉवेल से हो, मतलब v+v, ठीक है। वॉवेल प्लस वॉवेल अगर आ गया तो क्या लगेगा, एन का यूज़ करोगे, तो वहाँ हम एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी संख्या का पहला लेटर किसी वॉवेल से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी वॉवेल से मतलब कि स्वर से हो, ठीक है, तो वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं आया समझ में तो यहाँ पे कर दो, और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी स्वर से हो, यहाँ पे वॉवेल की बजाय आप हिंदी में लिख दो स्वर, ठीक है, स्वर, मैं तो वहाँ पे भी लिखूंगा, वॉवेल का मतलब ही होता है स्वर, ठीक है। तो किसी अगर इंग्लिश की स्पेलिंग भी वॉवेल से शुरू हो रही है और उसका हिंदी उच्चारण भी वॉवेल से शुरू हो, तो क्या लगेगा, एन। फॉर एग्जाम्पल के मैं एग्जाम्पल ले देखूँ तो एग्जाम्पल में ले लीजिए अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, एप्पल, ऑरेंज, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। स्पेलिंग की यू क्या है, स्पेलिंग किससे शुरू हुई, यू से, यू क्या आपका वॉवेल है, हिंदी उच्चारण में क्या लिखेंगे, अम्ब्रेला, क्या होगा, अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला का आशा हटा दीजिए, स्पेलिंग किससे शुरू, अम्ब्रेला की आ से, आ क्या है आपका वॉवेल, तो वॉवेल प्लस वॉवेल क्या लगेगा, एन लगेगा। सर आपने बताया वॉवेल प्लस वॉवेल क्या लगता है, एन लगता है, तो अम्ब्रेला में क्या लगेगा, एन लगेगा। ऐसे ही एप्पल स्पेलिंग किससे शुरू हुई, ए से, एप्पल की स्पेलिंग किससे शुरू हुई, ए से, ठीक है। एप्पल APPLE, एप्पल किससे शुरू हुई, ए से, ए क्या है वॉवेल, लिखेंगे कैसे, एप्पल लिखेंगे, किससे शुरू हुआ, ए से, ये भी हिंदी का क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल प्लस वॉवेल क्या लगेगा, एन लगेगा, तो क्या आएगा, एन एप्पल। आई बात समझ में। तो इंग्लिश का पहला वर्ड अगर किसी वॉवेल से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण में किसी वॉवेल मतलब स्वर से हो तो वहाँ एन लगता है। पहली बात आ गई, ये आप एग्जाम्पल वगैरह लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात आ गई, इसका रूल सेकंड देखें हम, सेकंड रूल की तरफ आइए। तो अगर हम सेकंड रूल देखें तो सेकंड रूल में आता है, अगर किसी संख्या मतलब वर्ड का पहला लेटर, अगर किसी संख्या वर्ड का पहला लेटर अक्षर किसी वॉवल से हो, किसी कॉन्सोनेंट से हो ना, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, किसी कॉन्सोनेंट से हो, ठीक है। अगर किसी संख्या किसी वर्ड का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट से हो और उसका हिंदी उच्चारण किसी वॉवेल से हो, तो वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, एन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी स्पेलिंग है, ठीक है, अगर कोई स्पेलिंग है, अगर किसी संख्या मतलब अगर इंग्लिश के किसी संख्या का वर्ड, अगर आप ऐसा कर लो तो यहाँ पे कर दो, अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला वर्ड, अगर इंग्लिश के यहाँ पे ऐसे करो, अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला वर्ड, अगर यहाँ पे करो, अगर इंग्लिश के किसी संख्या का, ठीक है, ये कर दो, अब ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला वर्ड वॉवेल से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला लेटर, ठीक है, किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, सी, ठीक है, लेकिन उसका हिंदी उच्चारण किससे निकल रहा, किसी वॉवेल से निकल रहा, हिंदी उच्चारण किससे निकल रहा, वॉवेल से, C+V, तो क्या लगेगा आपका यहाँ पे, एन लगेगा, तब भी क्या लगेगा,
एन लगेगा बच्चों। आई बात नहीं समझ में? अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण किसी वॉवेल से हो तो वहाँ क्या लगेगा? एन लगेगा। इतनी बात आई, इतनी बात आई। अब बोलो उससे स्पेलिंग बताइए। जैसे एमएलए ले लीजिए, एमएलए एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो एमएलए हमारे यहाँ रीवा में विधायक बोलते हैं एमएलए को, एमएलए विधायक को कहते हैं, आप क्या जो कहते हो, ठीक है। तो ये एमएलए, एम क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है। अगर इसका हिंदी उच्चारण देखें तो हिंदी में क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे। तो एम की स्पेलिंग किससे शुरू हुई? ए से, और ए क्या आपका? वॉवेल है। तो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल में आप सर आपने बताया क्या लगेगा? एल लगेगा। कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल, इंग्लिश का पहला लेटर का कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ और उसका हिंदी उच्चारण किसी वॉवेल से हो रहा है तो क्या लगेगा? एल लगेगा। ठीक है, इतनी बताई, इतनी बताई कि नहीं आई? आ गई। जैसे एन एमएलए, एन एमबीए स्टूडेंट, ठीक है, एमबीए भी होगा आपका, एमबीए स्टूडेंट, ठीक है, वहाँ पे भी क्या लगेगा? एन लगेगा। इतनी बात आ गई। तो प्लीज़ इतना वीडियो को पहले पॉज करें, नोट करें, फिर हम आते हैं अपने, ये 2 रूल हो गए आपके एन के। उम्मीद करता हूँ एन आपको समझ में आया होगा। अगर इंग्लिश का पहला लेटर वॉवेल से शुरू हुआ, हिंदी का भी पहला लेटर वॉवेल से शुरू हुआ, एन ठोक देना, ठीक है। अगर इंग्लिश का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो गया और लेकिन उसका हिंदी उच्चारण किसी वॉवेल से हो रहा तो वहाँ पर भी आप एन ठोक देना, ठीक है। इतना नोट करो। अब हम आते हैं अपना यूज ऑफ ए की तरफ। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फिर हम आते हैं यूज ऑफ ए की तरफ। तो मैं यहीं पे एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। यूज ऑफ ए, यूज ऑफ ए अगर हम देखें, ठीक है, तो यूज ऑफ ए अगर हम देखें तो सर आपने इंग्लिश एन में लिखा था अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला वर्ड किसी वॉवेल से शुरू हो, ठीक है, तो आप क्या करो, ठीक है, किसी वॉवेल से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से कर दो। बस यहाँ पे वॉवेल की जगह कॉन्सोनेंट कर दो, ये हटा दो, ठीक है। ये अब मैं एन की बात कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से हो तो वहाँ हम एन का नहीं ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? तो वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं। क्या लिखा? अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला लेटर किसी वॉवेल से शुरू हो, किसी वॉवेल से, एग्जांपल के लिए ले लीजिए, सबसे अच्छा एग्जांपल इसका यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। क्या लिखा हुआ है? अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला वर्ड किसी वॉवेल से शुरू हो, यू क्या है? वॉवेल है, यू क्या है? ये वॉवेल है, ठीक है, प्लस, ठीक है, वॉवेल के यू क्या है? वॉवेल है, प्लस किसी कॉन्सोनेंट से, सॉरी, और उसका हिंदी उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से निकले, या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लिखा, ये क्या लिखा? यूनिवर्सिटी, या यज्ञ से शुरू हुआ और का से क्या के बीच में जो संख्या आती है क्या कहलाती है? आपकी कॉन्सोनेंट हिंदी में, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? सर आपने बताया कि अगर इंग्लिश का पहला वर्ड किसी वॉवेल से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से हो तो वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं। तो ए लगा दो, ए यूनिवर्सिटी। आई बात समझ में? आई बात नहीं समझ में कि नहीं आई? आई बात समझ में? मतलब कि इंग्लिश का पहला वर्ड किसी वॉवेल से शुरू हुआ और उसका हिंदी उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से निकला तो क्या लगेगा? ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। इसी तरह अगर हम इसका सेकंड रूल देखें तो एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, अगर इंग्लिश का पहली संख्या, अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो, ठीक है, अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी कॉन्सोनेंट से ही निकले, किससे निकले? किसी कॉन्सोनेंट से ही निकले, और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी कॉन्सोनेंट से निकले। मतलब कि अगर देखें तो इंग्लिश का पहला लेटर किससे शुरू हुआ? कॉन्सोनेंट से। किससे शुरू हुआ? कॉन्सोनेंट से, और उसका हिंदी उच्चारण भी किससे निकल रहा है? किसी कॉन्सोनेंट से। तो क्या ठोकेंगे हम? ए। क्या ठोक देंगे? ए ठोक देंगे। अगर इंग्लिश के किसी संख्या का पहला लेटर किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और उसका हिंदी उच्चारण भी किसी कॉन्सोनेंट से निकले तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। इतनी बात आई। इसका एग्जांपल तो कई सारे हैं। BAT बैट लिख दो, CAT कैट लिख दो, DOG डॉग लिख दो, कुछ भी लिख दो, सब में ए लगेगा। ए बैट, ए डॉग, ए कैट, ठीक है। देखो ना, ये भी बी आपका क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब्बा बैट लिखे ना, बा बकरी से शुरू हो रहा तो बा बकरी भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट क्या लगेगा? ए लगेगा। ये भी सी क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है। का सी भी, का भी क्या है? कॉन्सोनेंट है।
कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, तो बात ये याद रखनी है कि अगर इंग्लिश का पहला वर्ड किसी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा और उसका हिंदी टर्म भी किसी कॉन्सोनेंट से निकले तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई। तो ये ए और एन के दोनों रूल हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये डेफिनेशन समझ में आएगा, सेम डेफिनेशन सेम था, बस जहाँ पे चेंजेस करने थे मैंने ए और एन में वहाँ पे चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन का नहीं ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम आते हैं इसकी एक शानदार ट्रिक देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में आएगी। ठीक है, और ट्रिक तभी समझ आएगी जब आपने इसको देखा होगा डिटेल से वीडियो को, है ना। अगर आपने ये वीडियो नहीं पढ़ी होगी तो शायद तक, मतलब कि अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो शायद तक आएगी नहीं। तो अब हम आते हैं इसके एक डिटेल देखते हैं, शॉर्ट देखते हैं, शॉर्ट व्यू देखते हैं। तो आ जाओ। हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं ए और एन का शॉर्टकट व्यू देखते हैं, एकदम शॉर्टकट तरीका देखते हैं कि आप पलक झपकाते ही आप ए और एन का यूज़ किस तरह से कर लोगे। तो अभी आपने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पूरी वीडियो देखें तभी आएगा समझ में। अभी हमने 4 फॉर्मूला पढ़ा। पहला फॉर्मूला तो मेरा v + v = n। ठीक है, ये जो पहला लेटर इधर लिखा होता है ये इंग्लिश के लिए होता है, और ये जो सेकंड लेटर लिखा होता है ये हिंदी के लिए होता है। इंग्लिश प्लस हिंदी मेरा वो चलेगा, क्या कहते हैं, पैटर्न रहेगा हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी का। पहला लेटर अगर इंग्लिश का वी वॉवेल हो, हिंदी का भी वॉवेल क्या लगेगा, एन। पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो प्लस वॉवेल हो तब भी क्या लगेगा, एन। आई बस में सेकेंड फॉर्मूला था आपका पढ़ा था सी प्लस वी, आपने वी प्लस सी पढ़ा था, वी प्लस सी तब भी तब क्या लगेगा, ए। और आपने लास्ट में पढ़ा कि वी सी प्लस सी, लास्ट में आपने पढ़ा सी प्लस सी। कॉन्सोनेंट इंग्लिश का भी हिंदी में कॉन्सोनेंट तो क्या लगेगा, ए। तो अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो ये जो इंग्लिश का जो लेटर है यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट सब में आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको हटा दो, आप इंग्लिश की स्पेलिंग भूल जाओ, स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, आप यही भूल जाओ आर्टिकल में, आप आर्टिकल में स्पेलिंग भूल जाओ कि स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, इंग्लिश की स्पेलिंग किससे शुरू, सब हटा दो। सिंपल सी बात है, कोई काम का नहीं है। अगर हिंदी का ध्यान से देखो, अगर हिंदी का उच्चारण किसी वॉवेल से होगा तो क्या लगेगा, एन लगेगा, और अगर हिंदी का उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से हुआ तो क्या लगेगा, ए लगेगा। बस यही शॉर्टकट ट्रिक है। स्पेलिंग भूल जाओ किससे शुरू हुई, स्पेलिंग अम्ब्रेला, UMBRELLA अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी। आपने 2 स्पेलिंग लिखा, एक अम्ब्रेला एक यूनिवर्सिटी। अम्ब्रेला की स्पेलिंग भी यू से शुरू हुई, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग भी यू से शुरू हुई। यहाँ पे लगेगा एन, यहाँ पे लगेगा ए। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया अम्ब्रेला का जो हिंदी उच्चारण किससे रहा, आ, और आ क्या है आपका, वॉवेल, और वॉवेल से आपने बताया एन लगेगा। यूनिवर्सिटी क्या है आपकी, यूनिवर्सिटी या क्या इससे या से, और या क्या आपका कॉन्सोनेंट, या क्या है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है, ए। बस आपको आर्टिकल में यही बात ध्यान देनी है कि हमेशा वोवेल साउंड के साथ एन लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है। बस स्पेलिंग किससे शुरू हुई भूल जाओ, स्पेलिंग इंग्लिश की स्पेलिंग किससे शुरू, उससे कोई मतलब मत रखो। हिंदी को उच्चारण देखो, अगर हिंदी का साउंड वोवेल निकला तो एन, कॉन्सोनेंट निकला तो ए। यही थी ट्रिक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आई होगी समझ में, नहीं आई तो प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लें, रिवाइंड करके फिर देखें, शायद आ जाए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आएंगे अपने डेफिनेट आर्टिकल दाग की तरफ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।